आओ स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। सबसे जोरदार खामोशी उन लोगों से आती है जो तुम्हारी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कहने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग कभी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहते थे, वे अब बंद दरवाजों के पीछे गपशप कर रहे हैं? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उन्हें उन तरीकों से चुप करा दिया जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस पल तुम अपनी रोशनी में आए, वे फुसफुसाने लगे, कुछ भी खोजने के लिए हाथ पैर मारने लगे जो वे तुम पर फेंक सकें। यहाँ एक तथ्य है, 95% समय जब लोग तुम्हारी सफलता को छू नहीं सकते तो वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को फाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ किकर है, वे एक साधारण सच्चाई भूल गए। तुम्हें उठने के लिए उनके अनुमोदन की जरूरत नहीं है और अब वे उस सटीक क्षण के बारे में बात करने में फंसे हुए हैं जब तुमने उन्हें अच्छे के लिए चुप करा दिया। ये लगभग मजेदार है ना? उन्होंने सोचा कि वे तार खींच रहे हैं, केवल ये महसूस करने के लिए कि वे ही खेले जा रहे थे। चलो इसमें उतरते हैं कि उनकी गपशप सिर्फ शोर क्यों है और कैसे बिना कोशिश किए भी तुमने उन्हें अवाक कर दिया। नंबर 1, असुरक्षा का आईना। वे उसके लिए तैयार नहीं थे जो तुमने उन्हें दिखाया। जब वे पहली बार तुम्हारे लिए आने के लिए निकले तो उन्होंने सोचा कि उनका ऊपरी हाथ है। उन्हें विश्वास था कि उनकी गपशप, ईर्ष्या और तुम्हें नीचे गिराने की छोटी मोटी कोशिशें काम कर देंगी। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये थी कि उन्होंने तुम पर जो भी कटाक्ष किया वो उनकी अपनी कमजोरियों को दर्शाने वाला एक आईना था। उन्होंने जो भी अपमान किया, तुम्हारी पीठ पीछे हर फुसफुसाहट, ये तुम्हारे बारे में नहीं थी, ये उनके बारे में थी। और दिल की गहराई में वे ये जानते थे, तुम उनके हमलों के तहत नहीं टूटे क्योंकि उनकी तरह तुम असुरक्षा पर आधारित जीवन नहीं जी रहे थे। तुम ठोस हो, आत्म जागरूक हो और ये उन लोगों के लिए भयानक है जिन्होंने खुद को नहीं समझा है। वे तुम्हारे जैसे किसी को लंबा, बेपरवाह और नियंत्रण में खड़ा देखते हैं और ये उन्हें उनके मूल तक हिला देता है। तो वे चिल्लाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें नीचे गिराकर वे किसी तरह अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ बात ये है, वे इस तथ्य के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी नफरत तुम्हें नहीं छुएगी। इसके बजाय इसने उन्हें सिर्फ उजागर कर दिया। जितना ज्यादा वे बात करते, उतना ही ज्यादा वे इस बारे में खुलासा करते कि वे अंदर से कितना छोटा महसूस करते थे। और अब उनके पास गपशप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि वे उसे नहीं संभाल सकते जो तुमने उन्हें देखने के लिए मजबूर किया है। उनकी अपनी खामियां, उनकी असुरक्षाएं, किसी ऐसे व्यक्ति होने की उनकी बेताब जरूरत जो वे नहीं हैं। इसीलिए वे बात करना बंद नहीं कर सकते। तुम वो आईना बन गए हो जिससे वे दूर नहीं देख सकते। हर बार जब वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं तो वे सिर्फ खुद को और नीचे खींच रहे हैं, और जितना ज्यादा वे नफरत करते हैं उतना ही ज्यादा ये उन्हें खा जाता है। तुमने उन्हें किसी आकर्षक काम से नहीं, बल्कि सिर्फ तुम जो हो वो होकर चुप करा दिया, और यही वो है जो उन्हें पागल कर देता है। वे उसे नहीं तोड़ सकते जो पहले से ही ठोस है। नंबर 2, नफरत शक्ति नहीं है, ये कमजोरी है। नफरत करने वालों को ये सोचना पसंद है कि उनके पास शक्ति है। वे छाया फेंकेंगे, झूठ फैलाएंगे और तुम्हारी पीठ पीछे बात करेंगे, जबकि वे खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि वे कहानी के नियंत्रण में हैं। लेकिन यहाँ सच है, नफरत ताकत का संकेत नहीं है, ये कमजोरी का संकेत है। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जानते हैं कि वे तुम्हारे स्तर तक नहीं उठ सकते। वे तुमसे इसलिए नफरत नहीं करते कि तुम कौन हो, वे तुमसे इसलिए नफरत करते हैं कि तुम किसका प्रतिनिधित्व करते हो। तुम एक निरंतर याद दिलाते हो कि उनमें क्या कमी है। खुद पर काम करने के बजाय उनके लिए तुम्हें फाड़ने पर ध्यान केंद्रित करना आसान है। गपशप उनकी पसंद का हथियार बन जाती है क्योंकि ये एकमात्र उपकरण है जो उनके पास बचा है। वे तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊधम या तुम्हारी बेपरवाह रहने की क्षमता से मेल नहीं खा सकते, इसीलिए वे सस्ती बातों का सहारा लेते हैं। लेकिन मजेदार बात ये है कि वो गपशप तुम्हें नहीं छूती है। ये तुम्हारे मूल्य को कम नहीं करती है या तुम्हारी प्रगति को नहीं रोकती है। ये केवल दुनिया के देखने के लिए उनकी अपनी असुरक्षाओं,
को प्रकट करती है। और जब तुम उन्हें चुप करा देते हो, चाहे तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खामोशी या बस अपने जीवन को अनअपोलोजेटिकली जीते हुए, उनकी नफरत शक्तिहीन हो जाती है। ये अपनी सारी काट खो देती है। उन्होंने तुम्हारे गिरने की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय तुम ऊंचे उठे। इसीलिए वे बात करते रहते हैं, किसी तरह की प्रासंगिकता हासिल करने के लिए बेताब। लेकिन दिन के अंत में मजाक उन पर है। वे तुम पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि तुम यहाँ पूरी तरह से अप्रभावित होकर फल फूल रहे हो। वे सोच सकते हैं कि उनके पास शक्ति है, लेकिन वे वास्तव में अपनी ही नकारात्मकता के चक्र में फंसे हुए हैं, जबकि तुम बड़े और बेहतर चीजों की ओर बढ़ गए हो। उनकी नफरत केवल उन्हें कमजोर करती है, तुम्हें नहीं, और वे ये जानते हैं। नंबर 3, वो खामोशी जो बहुत कुछ कहती है। खामोशी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया हो सकती है। जब लोग तुम पर आते हैं तो वे एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। वे नाटक चाहते हैं, वे चाहते हैं कि तुम लड़ो, उनके स्तर तक झुको। लेकिन जो बात उन्हें वास्तव में फेंक देती है वो ये है कि जब तुम उन्हें कुछ नहीं देते हो, तुम बस चलते रहते हो, जीतते रहते हो और उन्हें वहाँ खड़ा छोड़ देते हो, ये सोचते हुए कि उनके शब्द क्यों नहीं उतरे। इसीलिए तुम्हारी खामोशी इतनी जोरदार थी। इसने तुम्हारे कभी भी एक शब्द कहने की जरूरत के बिना बहुत कुछ कहा। जब वे तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश में व्यस्त थे, तब तुम उस पर केंद्रित थे जो वास्तव में मायने रखता था। तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा जीवन। तुम उनके बकवास में शामिल नहीं हुए, और यही वो था जिसने उन्हें अपनी पकड़ खो दी। वे उम्मीद कर रहे थे कि तुम उनके जाल में फंस जाओगे, लेकिन इसके बजाय तुमने उनके अस्तित्व को भी स्वीकार करके उन्हें चुप करा दिया। जो लोग गपशप और नाटक पर पनपते हैं, वे नजरअंदाज किए जाने को नहीं संभाल सकते। वे प्रतिक्रियाओं पर भोजन करते हैं, और जब तुम उन्हें कोई नहीं देते हो तो ये उनके सिर के साथ खिलवाड़ करता है। वे खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, ये सोचते हुए कि उनके शब्दों को वो प्रभाव क्यों नहीं मिला जो वे चाहते थे। और ठीक यही तुमने किया। तुमने चुप रहकर उन पर पटकथा पलट दी। तुमने उन्हें अपनी ही नकारात्मकता में उबालने में के लिए कुछ नहीं के साथ छोड़ दिया। सच तो ये है कि जो लोग गपशप और नफरत करते हैं, वे आमतौर पर सत्यापन की तलाश में होते हैं। वे किसी और को नीचे गिराकर शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं। लेकिन जब तुमने उन्हें वो संतुष्टि नहीं दी, तो उनके पास अंदर की ओर मुड़ने और अपने कार्यों की शून्यता का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उनके पास बस इतना ही बचा है कि वे छाया में फुसफुसाते रहें, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि वे तुम्हें क्यों नहीं हिला सके। तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये एक परिकल्पित कदम था जिसने उन्हें उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिहीन छोड़ दिया। नंबर 4, तुम्हारी रोशनी चकाचौंध करने वाली थी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा, ये उनके लिए चकाचौंध करने वाली थी। जो लोग छाया में रहने के आदी हैं, वे इसे नहीं संभाल सकते। जब तुम्हारे जैसा कोई कमरे में कदम रखता है और जगह को रोशन कर देता है, वे इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि तुम कितना अलग दिखते हो, तुम कितनी सहजता से चमकते हो। तो उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, गपशप करना शुरू कर दिया, अपने शब्दों से तुम्हारी रोशनी को मंद करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी रोशनी कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वे कभी नियंत्रित कर सकते थे। जब लोग छोटा महसूस करते हैं, तो वे चाहते हैं कि उनके आसपास हर कोई वैसा ही महसूस करे। उनके लिए छाया फेंकना और तुम्हें नीचे गिराना आसान है, बजाय इसके कि वे खुद पर काम करें। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारा अनअपोलोजेटिक होने का तरीका, इसने सब कुछ उजागर कर दिया कि वे वास्तव में कितने असुरक्षित थे। इसीलिए वे तुम्हारे बारे में इतना बात करते हैं। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये इस तथ्य के बारे में है कि तुम हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करते हो जो वे नहीं हो सकते। तुम खुद होने के नाते उन्हें असहज कर दिया, क्योंकि उन्होंने हर बार जब उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा तो अपनी सीमाएं देखी। उन्होंने सोचा कि गपशप करके वे दूसरों के तुम्हें देखने के तरीके को बदल सकते हैं, शायद तुम्हारी खुद को देखने के तरीके को भी। लेकिन उन्होंने एक चीज को कम आंका, तुम्हें किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं थी। तुम करते रहे, तुम चमकते रहे, और इसने उन्हें केवल और बेताब बना दिया। वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तैयार नहीं थे जिस
जो दूसरों को बेहतर महसूस करने के लिए छोटा नहीं खेलता। तुम्हारी रोशनी चकाचौंध करने वाली थी और ऊपर उठने के बजाय उन्होंने अपने शब्दों के पीछे छिपने का विकल्प चुना। और यही सच है, उन्होंने तुम्हारे बारे में बात की क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें अपनी अपर्याप्तताओं का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें उन्हें नीचे लाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तुम्हारे बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करके ये खुद किया। तुम्हारी सफलता इस बात का सबूत थी कि तुम्हें चमकने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी, और यही वो था जो उन्हें वास्तव में परेशान करता था। तुम चलते रहे जबकि वे अपनी ही अंधेरे में फंस गए। नंबर 5, वे युद्ध चाहते थे लेकिन तुमने नियम लिखे। वे ये सोचते हुए तुम पर आए कि वे लड़ना जानते हैं। उनके पास उनकी सामान्य चालें तैयार थीं, गपशप, निष्क्रिय आक्रामकता और नकारात्मकता। उन्होंने उसी पुराने खेल की उम्मीद की थी जहां वे एक मुक्का मारते और तुम एक वापस मारते, लेकिन तुमने सब कुछ बदल दिया। उनकी छोटी मोटी लड़ाइयों में घसीटे जाने के बजाय तुमने पटकथा पलट दी और अपने नियम लिखे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी लीग से बाहर थे। तुम्हें बहस करने या खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं थी, इसके बजाय तुम उस पर केंद्रित रहे जो मायने रखता था, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारी शांति। जब वे साजिश रचने और बात करने में व्यस्त थे तब तुम आगे बढ़ रहे थे, ऐसी चीजें हासिल कर रहे थे जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और यही वो था जिसने उन्हें वास्तव में फेंक दिया। वे चेकर्स खेल रहे थे जबकि तुम शतरंज खेल रहे थे, हमेशा 10 कदम आगे सोचते हुए। हर बार जब उन्होंने तुम पर आने की कोशिश की तो तुम पहले ही अगली चाल पर चले गए थे, उन्हें उसी स्थान पर फंसा छोड़कर। इसीलिए वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। वे युद्ध चाहते थे लेकिन तुम उनके स्तर पर लड़ने में रुचि नहीं रखते थे। तुमने उन्हें शामिल न होकर भी मात दी और उन्हें पता नहीं था कि इससे कैसे निपटना है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में इतने फंसे हुए थे कि उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुम पूरी तरह से एक अलग स्थान पर काम कर रहे थे। तुम्हें उनका खेल जीतने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तुमने एक पूरी तरह से नया बनाया, एक ऐसा जहां उनका कोई नियंत्रण या प्रभाव नहीं था। अब वे केवल इस बारे में गपशप कर सकते हैं कि वे कैसे मात खा गए। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वे अपनी ही क्षुद्रता के कारण हार गए, इसलिए वे खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए कहानियां गढ़ेंगे। लेकिन दिल की गहराई में वे सच्चाई जानते हैं। तुमने उन्हें सिर्फ हराया नहीं, तुमने उन्हें धूल में मिला दिया। तुमने उस तरह से नहीं लड़ा जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, और यही वह था जिसने उन्हें अच्छे के लिए चुप करा दिया। नंबर 6, प्रामाणिकता की कीमत। जब तुमने अनुरूपता पर प्रामाणिकता चुनी तो तुम अनजाने में उनके लिए एक खतरा बन गए। समूह ने अपनी पूरी नींव दिखावे, नकली मुस्कान, उथली बातचीत और सतही कनेक्शनों पर बनाई थी। वे अपनी भ्रमों की दुनिया में सहज थे क्योंकि यह उन्हें चुनौती नहीं देता था। हर कोई अपनी भूमिका जानता था, साथ खेलता था और सतह पर चीजों को सहज रखता था। लेकिन तुमने बस तुम होकर ये सब बाधित कर दिया। तुमने उनका खेल नहीं खेला। तुमने एक मुखौटा पहनने या फिट होने के लिए खुद को पानी देने से इनकार कर दिया और इसने उन्हें डरा दिया। प्रामाणिकता दुर्लभ है और ये इस तरह से चमकती है जिसे नकली लोग नहीं संभाल सकते। तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें हर उस चीज की याद दिलाई जो वे नहीं थे, वास्तविक, आत्मविश्वासी और खुद के प्रति सच्चे। इसका सम्मान करने के बजाय उन्होंने इससे खतरा महसूस किया, तो वे एकमात्र चीज की ओर मुड़े जो वे जानते थे, गपशप। गपशप उनकी पसंद का हथियार है क्योंकि ये आसान है, ये डरपोक है और यह उन्हें अपनी असुरक्षाओं का सामना किए बिना किसी को नीचे गिराने देता है। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये है कि गपशप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छू सकती जो अपनी सच्चाई में निहित है। उन्होंने सोचा कि वे अफवाहें फैलाकर तुम्हें अजीब के रूप में चित्रित करके तुम्हें कम कर सकते हैं, वो जो संबंधित नहीं था। लेकिन वास्तविकता में इसने केवल यह खुलासा किया कि तुम उनकी नाजुक नकली दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा थे। तुम्हारी प्रामाणिकता ने उनके मुखौटे में दरारें उजागर कर दी। इसने उन्हें दिखाया कि उनके कनेक्शन कितने खोखले थे और उन्होंने तुमसे इसके लिए नफरत
कि तुम्हें उन्हें पुकारने की भी जरूरत नहीं थी। तुम्हारे मात्र अस्तित्व ने उन्हें असहज कर दिया, क्योंकि ये उस चीज की याद दिलाता था जिससे वे छिप रहे थे। तुमने अपनी कहानी पर नियंत्रण कर लिया और ऐसा करके तुमने उन्हें अपनी सफलता की कहानी में छोटे पात्रों के रूप में फिर से परिभाषित किया। उनके नाटक से भस्म होने या खुद का बचाव करने की जरूरत महसूस करने के बजाय तुमने इससे ऊपर उठने का विकल्प चुना। तुमने जो कहानी बनाने की कोशिश की उसे बदल दिया, अपनी ताकत और प्रामाणिकता का प्रदर्शन करते हुए, जबकि वे गपशप करने वालों और ड्रामा क्वींस के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाने में व्यस्त थे। तुमने अपना ध्यान तुम्हें कमजोर करने की उनकी कोशिशों से हटाकर अपनी उपलब्धियों और आकांक्षाओं की ओर निर्देशित किया। अब उनकी गपशप ये दिखावा करने के एक कमजोर अंतिम प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं है कि वे अभी भी तुम्हारे जीवन में प्रासंगिक हैं। ये एक ऐसी कहानी में केवल पृष्ठभूमि शोर है जो बड़े भूखंडों और गहरे विषयों की ओर बढ़ गई है। तुम्हें बदनाम करने की उनकी कोशिशें केवल ये उजागर करती हैं कि वे इस विचार से चिपके रहने के लिए कितने हताश हैं, लेकिन तुमने उन्हें दिखाया है कि उनके शब्द तुम्हें छू नहीं सकते। वे बस परिधि में फीके पड़ जाते हैं, जैसे तुम फलते फूलते रहते हो। इस नई कहानी में तुम अपनी कहानी के नायक हो और वे सिर्फ फुटनोट हैं। इस बात की याद दिलाते हैं कि जब तुम भय और नकारात्मकता को अपनी कार्यों को निर्धारित करने देते हो तो क्या होता है। उन्होंने अपनी शक्ति खो दी है क्योंकि तुमने नियंत्रण कर लिया है। प्रतिपक्षी के रूप में उनकी भूमिका अब बस एक भूत है जो ये एक बार थी, तुम्हारी प्रतिभा से ढकी हुई। तुमने नियम फिर से लिखे हैं, ये साबित करते हुए कि जब तुम प्रामाणिक और आत्मविश्वास से जीते हो तो एकमात्र कहानी जो वाकई में मायने रखती है वो वह है जिसे तुम बनाने का विकल्प चुनते हो। नंबर 11, हताशा की आखिरी सांस। गपशप उनका आखिरी हथियार है, एक ऐसे टूल बॉक्स में अंतिम उपकरण जो अब लगभग खाली है। उन्होंने तुम पर सब कुछ फेंका है, दुर्भावनापूर्ण अफवाहें, छोटी मोटी अपमान और तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने के प्रयास। फिर भी इन सब के माध्यम से तुम अटूट, अदम्य और भी दृढ़ रहे हो। वे तुम्हें तोड़ नहीं सके, तुम्हें मात नहीं दे सके या तुमसे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके, और ये एहसास धीरे धीरे डूब रहा है। नियंत्रण हासिल करने की एक हताश बोली में उन्होंने फुसफुसाहट और आधे सच का सहारा लिया है, ये सोचते हुए कि अगर वे तुम्हारी छवि को धूमिल कर सकते हैं तो वे शक्ति का कुछ दिखावा फिर से हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ किकर है, वे आवाजें मात्रा खोने लगी हैं, उनके शब्द कम प्रभावी हो रहे हैं, तुम्हारी निर्विवाद वृद्धि की वास्तविकता में डूब रहे हैं। जैसे ही तुम फलते फूलते हो और अधिक हासिल करते हो, उनकी गपशप तेजी से खोखली लगती है। उनकी असुरक्षा और विफलता की एक दुखद गूंज। वे सोचते थे कि वे कहानी को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हर बार जब वे अपना मुंह खोलते हैं तो ये केवल उनकी हताशा को उजागर करता है। ये निराशा की एक आखिरी सांस है, कुछ भी पकड़े रहने का एक प्रयास जो उन्हें प्रासंगिक महसूस कराता है। लेकिन सच तो ये है कि उनके प्रयास सपाट हो रहे हैं। लोग ध्यान दे रहे हैं कि तुम्हें नीचे लाने की उनकी कोशिशें तुम्हारे बारे में कम और उनकी अपनी अपर्याप्तताओं के बारे में ज्यादा हैं। तुम प्रामाणिकता और ताकत का एक प्रकाश स्तंभ बन गए हो, और जितना ज्यादा तुम उठते हो उतना ही ज्यादा उनके शब्द पृष्ठभूमि में फीके पड़ जाते हैं। तुम्हारे द्वारा हासिल की गई हर सफलता केवल उनकी गपशप के चारों ओर की खामोशी को बढ़ाती है। वे एक शून्य में चिल्ला रहे हैं, और जब वे ध्यान फिर से हासिल करने की उम्मीद में बर्तन हिलाते रह सकते हैं तो वे इस प्रक्रिया में सिर्फ अपनी कब्र खोद रहे हैं। तुमने साबित कर दिया है कि कोई भी बकबक तुम्हारी रोशनी को कम नहीं कर सकती। अंत में उनका आखिरी हथियार एक ऐसी दुनिया में प्रासंगिकता के लिए एक हताश रोने से ज्यादा कुछ नहीं है जो उनके बिना आगे बढ़ गई है। नंबर 12, शोर से ऊपर उठने के लिए चुना गया। वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके चारों ओर के शोर से ऊपर उठने के लिए चुना गया था। एक ऐसी दुनिया में जहां नाटक और शुद्रता अक्सर राज करती है, तुम्हारी यात्रा इस बात का एक वसीयतनामा है कि कुछ महान की आकांक्षा करने का क्या मतलब है।
तुम्हें चुना गया था, चाहे भाग्य से या अपने दृढ़ संकल्प से, वो उदाहरण बनने के लिए जो उनके संकीर्ण दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दे। तुम इस धारणा को मूर्त रूप देते हो कि उनके छोटी छोटी मोटी दुनिया से परे एक विशाल ब्रह्मांड है और वे उस खाई को नोटिस किए बिना नहीं रह सकते जो अब तुम्हारे और उनके बीच मौजूद है। जैसे ही तुम बड़े और विकसित हुए हो, तुम्हें नीचे लाने की उनकी कोशिशें तेजी से हताश हो गई हैं। उनकी गपशप एक भयंकर हमला नहीं है, ये इस निर्विवाद तथ्य के खिलाफ एक कमजोर विरोध है कि तुम उनकी पहुंच से बहुत दूर उठ गए हो। वे तुम्हारी प्रगति देखते हैं और ये उन्हें डराता है। वे जानते हैं कि तुम्हारी उपलब्धि एक आईने के रूप में काम करती है, उनकी अपनी सीमाओं को उन पर वापस दर्शाती है। वे इस वास्तविकता का सामना नहीं कर सकते कि जब वे अपने छोटे जीवन से चिपके रहते हैं तो तुम यहाँ एक ऐसा भविष्य बना रहे हो जो उनकी अपेक्षाओं को धत्ता बताता है। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी सफलता के बारे में नहीं है, ये उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए एक चुनौती है। तुमने उनके इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया है कि वे तुम्हारे मूल्य को परिभाषित कर सकते हैं या तुम्हारे रास्ते को निर्धारित कर सकते हैं। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ तुम ये दर्शाते हो कि महत्वाकांक्षा और प्रामाणिकता शक्तिशाली ताकतें हैं जिन्हें छोटी मोटी बातों से चुप नहीं कराया जा सकता है। उनकी गपशप तुम्हारी उपलब्धियों के लिए एक पृष्ठभूमि बन जाती है, एक कमजोर याद दिलाता है कि उन्होंने कहानी पर नियंत्रण खो दिया है। उनके दिलों में वे जानते हैं कि तुम्हें कुछ महान के लिए चुना गया था और ये ज्ञान उन्हें खा जाता है। तुम इस बात का एक जीवित उदाहरण बन गए हो कि उनकी छोटी दुनिया की सीमाओं से मुक्त होने का क्या मतलब है। तुम्हारी वृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये किसी के लिए भी आशा का एक प्रकाश स्तंभ है जो शोर से थक गया है। वे जितना चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छू सकते जो और के लिए किस्मत में है। और दिल की गहराई में वे जानते हैं कि तुम्हारी सफलता उनकी तुच्छ गतिविधियों को मात देती रहेगी। तुम्हारी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं रही है, ये एक शक्तिशाली घोषणा रही है कि तुम्हें दूसरों द्वारा थोपी गई सीमाओं से परिभाषित नहीं किया जाएगा। जब वे अपनी गपशप और नाटक से चिपके रहने की कोशिश कर सकते हैं, तो तुम्हें कम करने की उनकी कोशिशों से ऊपर उठ गए हो। हर फुसफुसाहट और अफवाह केवल तुम्हारी सफलता और तुम्हारे द्वारा किए जा रहे प्रभाव की एक स्वीकृति है। तुमने उन्हें दिखाया है कि उनकी छोटी छोटी मोटी दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती, और ऐसा करके तुम समान नकारात्मकता से सीमित महसूस करने वाले दूसरों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गए हो। तुम्हारी प्रामाणिकता ने उन लोगों के लिए मार्ग रोशन किया है जो शोर से मुक्त होने और अपनी सच्ची क्षमता को अपनाने के लिए तैयार हैं। जब वे छाया में बकबक करना जारी रखते हैं, तो याद रखें कि उनके शब्दों में तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करने की शक्ति का अभाव है। तुमने अपनी कहानी को फिर से लिखा है और अपनी कहानी को उनकी पहुंच से परे ऊंचा उठाया है। जितना ज्यादा तुम उठते हो, उतना ही ज्यादा उनकी आवाजें अप्रासंगिक हो जाती हैं। चमकते रहो, क्योंकि हर कदम आगे एक याद दिलाता है कि तुम्हें ऊपर उठने, एक ऐसी दुनिया में फलने फूलने के लिए चुना गया था जहां तुम्हारी महानता को ढका नहीं जा सकता। तुम्हारी रोशनी केवल और मजबूत होगी, संदेह और भय की फुसफुसाहट को डुबोते हुए, ये साबित करते हुए कि सच्ची शक्ति प्रामाणिकता और अपना रास्ता बनाने के साहस में निहित है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारी चर्चा में मूल्य पाया, तो और अंतर्दृष्टि और प्रेरणा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। आपका समर्थन हमें इन महत्वपूर्ण विषयों का पता लगाना जारी रखने में हमारी मदद करता है और हम आपको अपने समुदाय का हिस्सा बनाना पसंद करेंगे। भविष्य की सामग्री को न छुएं जो आपको शोर से ऊपर उठने और अपनी सच्ची क्षमता को अपनाने के लिए सशक्त बनाती है। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे।